आज जंगल का मौसम बहुत ही सुहावना था। जल्द ही बारिश का मौसम भी आने वाला था। सभी पंछी अपना अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठे कर रही थी। कोई भी घोंसला बिना मेहनत के नहीं बनता, इसलिए टुनटुनी चिड़िया भी घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठे कर रही थी। वह सुबह से मेहनत कर रही थी। वह जंगल से ढूंढकर सूखे तिनके लाती और एक पेड़ पर जमा करती। अगर मैं इसी तरह मेहनत करती रही तो बारिश का मौसम आने तक मैं अपना घोंसला जरूर बना लूंगी। वहीं थोड़ी दूरी पर कालू कौवा पेड़ पर बैठा आराम कर रहा था। वह बहुत ही आलसी था। उसे भी अपने लिए घोंसले की जरूरत थी, परंतु वह काम करने से डर रहा था। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, क्या आप अपने लिए घोंसला नहीं बनाएंगे? हम सभी को अपना अपना घोंसला बना लेना चाहिए ताकि बारिश के मौसम में हम सभी सुरक्षित रहें। हाँ हाँ टुनटुनी, मैं अपना घोंसला कल से बनाऊंगा। अभी तो मुझे आराम करने दो। ठीक है कालू भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया फिर से तिनके इकट्ठे करने में लग जाती है। उसके पास तो बहुत से तिनके इकट्ठे हो गए थे। वह उन तिनकों को जोड़कर घोंसला बनाने लगती है। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। टुनटुनी चिड़िया, ऐसे एक एक तिनके जमा करके घर बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं ऐसी एक एक तिनका जमा करके घोंसला नहीं बना सकता। मुझे कोई शॉर्टकट बताओ। कालू भैया, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। काम करना होता है, वो भी पूरी लगन और उम्मीद से। मेहनत का फल हमेशा मिलता है। तुम देख लेना टुनटुनी, मैं तुमसे पहले अपना घोंसला बना लूंगा, वो भी बिना मेहनत किए अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके। टुनटुनी चिड़िया अपने काम में लग जाती है, जबकि कालू कौवा कुछ शॉर्टकट ढूंढने निकल जाता है। यार बंटी कबूतर, जब कोई पंछी मर जाते हैं तो उनके घोंसले कहाँ जाते हैं? वो घोंसले उनके बच्चे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो अगर कोई ऐसा पंछी जिनके बच्चे ना हो तो भला उनके घोंसले का क्या होता है? अरे कौवे, ऐसे उल्टे सवाल कर रहे हो? मुझे नहीं पता ऐसे घोंसले का क्या करते हैं। इसका मतलब मैं ठीक दिशा में जा रहा हूँ। कोई ऐसा पंछी मिल जाए जिसके बच्चे ना हो तो उसके मरने के बाद उसका घोंसला मैं ले सकता हूँ। कौवा फिर उड़ने लगता है और उड़ते उड़ते दूर पहाड़ों पे चला जाता है। मीनू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी। कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास जाता है। अरे मीनू चिड़िया, ये घोंसला तुमने कहाँ से लिया? लिया क्या मतलब? ये घोंसला मैंने तिनका तिनका जोड़कर खुद ही बनाया है, ताकि अपने बच्चों की मैं अच्छे से देखभाल कर सकूं और मेरा बच्चा बारिश में सुरक्षित रहे। बहुत ही मेहनत की है मैंने इस घोंसले को बनाने में। मीनू चिड़िया, मैं भी अपना घोंसला बनाना चाहता हूँ, मगर मुझसे तिनका जमा करने की मेहनत नहीं होती। मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता है। क्या कहीं कोई खाली घोंसला मिल सकता है हमें? मेरा मतलब जिसमें रहने वाला पंछी रास्ता भूल गया हो या फिर मर गया हो। गंदे कौवे, बहुत आलसी हो तुम पहाड़ों पर जाओ। हो सकता है वहाँ तुम्हें कोई चील का पुराना घोंसला मिल जाए। ये सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है और पहाड़ों की तरफ उड़ता है। टुनटुनी चिड़िया ने आधे से ज्यादा घोंसला बना लिया था। अब वह कुछ सूखे पत्ते लेने जा रही थी, जिससे उसका घोंसला नरम और आरामदेह बन सके। कालू कौवा भी पहाड़ों पर पहुंच चुका था। उसे एक सूखे पेड़ पर एक खाली घोंसला दिखाई देता है, जो कांटेदार तिनकों से बना था। वो वहां बैठे मिट्ठू से पूछता है। मिट्ठू, ये घोंसला किसका है?
कौवे इस घोंसले में कभी चील रहा करती थी, पर जब से वो मर गई तब से ये खाली ही पड़ा रहता है। मैंने ढूंढ लिया, मिल गया मुझे बिना मेहनत के घोंसला। वाह रे कौवे, क्या बात है तेरी। कालू कौवा घोंसला लेकर वापस उड़ता है। टुनटुनी चिड़िया ने भी अपना घोंसला बना लिया था। टुनटुनी चिड़िया ने तो अपने घोंसले पर फूल भी लगा लिए थे। अब वह बहुत खुश थी। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मौसम कैसा भी हो, मैं अपने बनाए हुए घोंसले में सुरक्षित हूँ। कौवा भी चील का पुराना घोंसला ले आया था। वो घोंसला पास वाले पेड़ पर रखकर चिड़िया से कहता है, मैंने ना कहा था, हर काम में कोई ना कोई शॉर्टकट जरूर होता है। देखो, मैंने मेहनत भी नहीं की और घोंसला भी बना लिया। मगर मैं इस बात पर विश्वास नहीं रखती। मैं तो मेहनत को ही कामयाबी की कुंजी समझती हूँ। रात हो जाती है। कालू कौवा चील के घोंसले में सोया हुआ खर्राटे ले रहा था। टुनटुनी चिड़िया भी सोई हुई थी। तेज हवा चलती है। पहली बार की हवा में ही कालू कौवे का घोंसला तो टूटकर बिखर जाता है। टूट गया, मेरा घोंसला टूट गया, कोई मेरी मदद करो। परंतु पास में ही टुनटुनी चिड़िया अपने बनाए हुए घोंसले में सो रही थी, जिसे देखकर कालू सोचता है, टुनटुनी चिड़िया ने सच ही कहा था, मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। मैं गलत था, मैं मान गया। इसलिए दोस्तों, हमें भी मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो हम भी कालू कौवे की तरह ही पछताते रह जाएंगे। एक समय की बात है। नदी के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था। उस घोंसले में एक नन्ही सी नीली चिड़िया का जन्म हुआ। वह बहुत तेजी से बड़ी हुई। तब उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटी, आप क्यों नहीं उड़ना सीख लेती? आप क्यों नहीं अपने भाई बहन के साथ उड़ने सीखने के लिए जाते? तब उस नन्ही नीली चिड़िया ने उत्तर दिया, नहीं माँ, मैं अभी कैसे हो सकती हूँ? मैं अभी बहुत छोटी हूँ। भाई और बहन हमसे कितने बड़े हैं। मैं अभी डरती हूँ माँ, इसलिए मैं अभी नहीं उड़ सकती। अच्छा ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा बेटी, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाने जा रही हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखना। ये कहकर उस नन्ही चिड़िया की माँ भोजन लाने चली जाती है। जब सभी पंछी अपने पंख फैलाकर उड़ने के लिए जाते हैं, तो वह नन्ही नीली चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर ये सब देखती रहती। यूं ही पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। सभी पंछी अपने अपने घोंसले में सोने के लिए चले जाते हैं। जब सभी पंछी सो रहे थे, तभी नन्ही चिड़िया ने अपने घोंसले के सामने नदी में कुछ चमकता हुआ देखा। तब उसने अपने माँ से पूछा, माँ, वो क्या है? देखो ना, कितना चमक रहा है, बताइए ना माँ। उसकी माँ ने उत्तर दिया, कुछ नहीं है बेटी वहाँ, अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है ना। इतना कहकर नन्ही चिड़िया की माँ सो जाती है। लेकिन वह नन्ही नीली चिड़िया सोच में पड़ जाती है। वह आश्चर्यचकित होकर सोचती है, आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो इतना चमक रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। मैं उसे देखने जाऊं कि ना जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा, रात भी बहुत हो गई है। इस तरह वह नन्ही नीली चिड़िया सोचते सोचते उस घोंसले से निकलकर उस नदी की ओर जाने लगती है। उसे कुछ भी नहीं पता था कि वह किसके पीछे जा रही है। जब वह नदी के किनारे पहुंची तो उसे एक तोता दिखाई दिया। तोते ने नन्ही चिड़िया से कहा, हे नन्ही चिड़िया, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या तुम अकेले आई हो? मुझे नहीं पता तोता भैया, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और मेरे साथ यहाँ कोई भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली आई हूँ। अच्छा ठीक है नन्ही चिड़िया, तुम मेरे साथ आओ। ऐसे वे दोनों साथ साथ चले गए। अगली सुबह जब नन्ही चिड़िया की माँ को वह नन्ही चिड़िया अपने घोंसले में नहीं मिली, तो वह घबरा गई।
नहीं, मेरी बेटी कहाँ गई? हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ चली गई? अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे? ये कहकर नन्ही चिड़िया की माँ रोने लगती है। उसे रोता देख आसपास के कुछ पंछी उसके पास आते हैं और उस नन्ही नीली चिड़िया के माँ से पूछते हैं, अरे बहन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हमें बताओ, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सकें। नन्ही चिड़िया की माँ उसे सारी घटना बता देती है। बस फिर क्या था, सभी रंग बिरंगी पंछी उस नन्ही चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कुछ समय तक ढूंढने के बाद उन्होंने एक तोते के साथ नन्ही चिड़िया को देखा। वे उसके पास गए और उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम कहाँ चली गई थी नन्ही चिड़िया? तुमको पता है तुम्हारे घर वाले कितना परेशान हैं? जल्दी चलो घर, तुम्हारी माँ कितना रो रही है तुम्हारे खो जाने से। नन्ही चिड़िया घर वापस आई। तब उसकी माँ ने उससे पूछा, तुम कहाँ चली गई थी नन्ही चिड़िया? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान थी? ओ माँ, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको परेशान किया। आपको पता है माँ, मैं उस चमकती हुई वस्तु को देखने गई थी और वहाँ कोई भी चमकती हुई चीज़ नहीं है, बल्कि वहाँ तो। अच्छा ठीक है नन्ही चिड़िया, तुम मेरे साथ आओ। ऐसे वे दोनों साथ साथ चले गए। अरे वाह तोता भैया, ये तो बहुत सुंदर है। तोता भैया, ये तो नदी के पानी पर चांद की रोशनी पड़ रही है। माँ, जिसकी वजह से वो इतनी चमक रही थी। और देखो ना माँ, मैं उसे देखने की वजह से मैंने अपने पंखों को फैलाया और मैं उड़ना सीख गई। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सभी पंछी जोर जोर से हंसने लगे और कहानी खत्म हो गई।